नमस्कार दोस्तों, आज हम राज्यपाल के विषय में पढ़ेंगे। राज्यपाल अर्थात गवर्नर। अनुच्छेद 153 संविधान का अनुच्छेद 153 कहता है, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, किंतु एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकेगा। अनुच्छेद 153 क्या कहता है? संविधान का अनुच्छेद 153 कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, किंतु एक ही व्यक्ति मतलब एक ही राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकेगा। नोट: राज्य का राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। वह राज्य का प्रथम नागरिक होता है। जिस तरह देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। उसी तरह राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है। अनुच्छेद 154 कहता है, राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होती हैं। जो राज्य की शक्तियाँ होती हैं वह अनुच्छेद 154 कहता है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होती हैं। अब हम आगे देखते हैं। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 के द्वारा क्या होता है? राज्यपाल की नियुक्ति होती है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रश्न आ जाता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और अनुच्छेद किसके अंतर्गत? 155 के अंतर्गत। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि। अनुच्छेद 156 अर्थात आर्टिकल 156 कहता है कि राज्यपाल की पदावधि कितनी होगी। तो राज्यपाल की पदावधि होगी, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। अर्थात जब तक राष्ट्रपति की इच्छा हो वह पद पर बना रहता है। जब तक राष्ट्रपति चाहे, यहाँ पर पद लिखा होना था, पद पर बना रहता है। किंतु सामान्यतः राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा। क्या करेगा? 5 साल के लिए राज्यपाल पद धारण करेगा। अनुच्छेद 156 कहता है कि राज्यपाल की योग्यता क्या होनी चाहिए। तो राज्यपाल बनने की योग्यता यह आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो। ये अगर कोई भी पद धारण करना है तो ये तो बिल्कुल आवश्यक शर्त होनी ही चाहिए कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरा है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। क्या क्या शर्त हो गई? वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। अनुच्छेद 158 कहता है कि राज्यपाल की शर्तें। राज्यपाल पद के लिए निम्न शर्तें हैं। वह संसद अथवा विधानमंडल का सदस्य ना हो, और यदि है और राज्यपाल नियुक्त होता है तो उसका पद रिक्त हो जाएगा। मतलब वह संसद के अथवा विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य ना हो, और अगर है तो वह राज्यपाल बनता है तो उस पद से उसे हटना होगा। जैसे मान लो कहीं के सांसद तो और उन्हें क्या बना दिया जाता है? राज्यपाल बना दिया जाता है। तो उसे सांसद पद से इस्तीफा मतलब त्यागपत्र देना होगा। अगला है वह लाभ के पद पर ना हो। और है अगली शर्त है, यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक राज्य का राज्यपाल नियुक्त होता है तो उसे दिया जाने वाला वेतन राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अनुपात में होगा। जैसे राज्यपाल होता है और 2 राज्यों का राज्यपाल बनता है। जैसे कुछ समय पहले कौन बनी थी? हमारे मध्य प्रदेश की राज्यपाल बनी थी आनंदीबेन पटेल, जो उत्तर प्रदेश की अभी वर्तमान में राज्यपाल हैं। तो दोनों राज्यों की राज्यपाल थीं
और उसे दिया जाने वाला जो वेतन होगा वो है अनुपात में होगा, 1 अनुपात में दिया जाएगा। ये है राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। अगला है राज्यपाल की पदावधि के दौरान कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। मतलब राज्यपाल पद के दौरान कोई मतलब जो सुविधा दी जाती हैं तो उनमें बदलाव नहीं किया जाएगा, राज्यपाल को जो सुविधा दी जाती हैं। अगला है अनुच्छेद 159 कहता है कि राज्यपाल की शपथ। अनुच्छेद 159 के अंतर्गत क्या होता है, राज्यपाल की शपथ का वर्णन है अनुच्छेद 159 में। राज्य के राज्यपाल को शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलवाता है। तो ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं उच्च न्यायालय के, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और यह पूछ लिया जाता है कि राज्यपाल की शपथ का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ का वर्णन है। अगला है अब कुछ तथ्य हैं। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे पट्टाभी सीतारमैया। कौन थे, पट्टाभी सीतारमैया थे। और वर्तमान राज्यपाल कौन है मध्य प्रदेश के, तो वर्तमान में राज्यपाल है मंगू भाई छगन भाई पटेल। अगला है एमपी की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, मतलब मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी सरला ग्रेवाल। भारत के किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो भारत के किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू, जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। तो दोस्तों आपको अब हम राज्यपाल की शक्तियों के बारे में बताते हैं। राज्यपाल की शक्तियाँ, राज्यपाल की शक्तियाँ हैं नियुक्ति संबंधी अधिकार, विधायी शक्तियाँ, न्यायिक शक्ति, वित्तीय शक्तियाँ, विवेकाधीन शक्तियाँ। नियुक्ति संबंधी अधिकार, राज्यपाल राज्य में निम्नलिखित नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है अनुच्छेद 164 के अंतर्गत। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, तो यह भी 164 के अनुसार। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, यह अनुच्छेद 233 के अंतर्गत। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य को राज्यपाल नियुक्त करेगा, अनुच्छेद 315 और 323 के अंतर्गत। अगला है राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, यह अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। और महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, यह अनुच्छेद 165 के अंतर्गत। अब हम आगे कुछ शक्तियां देखते हैं राज्यपाल की। अभी हमने राज्यपाल की विधायी शक्तियां देखी हैं, राज्यपाल की संवैधानिक शक्तियां देखी हैं। अब हम विधायी शक्ति देखेंगे। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब तक अधिनियम नहीं बन सकता जब तक राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर न कर दे। मतलब जिस तरह देश में कानून बनता है तो उस पर कौन हस्ताक्षर करते हैं, राष्ट्रपति साइन करते हैं। जब तक राष्ट्रपति उस अधिनियम पर हस्ताक्षर न करे तब तक वह कानून नहीं बन सकता। उसी तरह राज्य में राज्यपाल की यह शक्ति होती है कि विधानमंडल में कोई विधेयक पारित होता है तो वह तब तक अधिनियम नहीं बन सकता जब तक राज्यपाल के हस्ताक्षर ना हो। अगला है बजट, मानसून और शीतकालीन। विधानमंडल में कौन कौन होता है, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल शामिल होता है। अगली शक्ति है यदि विधानमंडल का सत्र ना चल रहा हो तो राज्यपाल अनुच्छेद 213 के अनुसार अध्यादेश जारी कर सकता है। यह अध्यादेश कानून के रूप में लागू रहता है।
किंतु यह कानून के रूप में विधानमंडल की बैठक के 6 सप्ताह तक लागू रह सकता है। यदि 6 सप्ताह में विधानमंडल की कोई अनुमति मिल जाती है तो लागू रहेगा, नहीं तो समाप्त हो जाएगा। अगला है राज्यपाल अनुच्छेद 174 के अनुसार विधानमंडल का सत्र आहूत करता है, सत्रावसान करता है तथा विधानसभा को भंग करता है। राज्यपाल के द्वारा विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है जो विज्ञान, कला, साहित्य, समाज सेवा और सहकारिता के क्षेत्र से हो। जब कोई विधेयक राज्यपाल के पास आता है तो वह निम्न निर्णय ले सकता है। विधेयक पर अपनी सहमति दे सकता है। वह विधेयक को विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, किंतु पुनर्विचार के पश्चात राज्यपाल विधेयक पर सहमति देने के लिए बाध्य होगा। राज्यपाल किसी विधेयक को अनुच्छेद 200 के अनुसार राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। अब न्यायिक शक्ति है, न्यायिक शक्ति और क्षमादान की शक्ति। राज्यपाल अनुच्छेद 161 के अनुसार किसी अपराधी को 5 प्रकार से माफ़ी दे सकता है, जो निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, क्षमा, सजा को पूर्णतः माफ़ कर सकता है। परिहार, सजा की अवधि को कम कर सकता है। लघुकरण, इसमें सजा का स्वरूप बदल दिया जाता है। विराम, इसका उपयोग विशेष परिस्थिति में सजा पर रोक लगाने के लिए होगा। प्रतिलंबन, इसका उपयोग सजा को आगे बढ़ाने के लिए किया जाएगा। नोट, राष्ट्रपति फांसी की सजा और सैन्य न्यायालय के विरुद्ध भी क्षमादान की शक्ति का उपयोग कर सकता है, किंतु राज्यपाल नहीं कर सकता। यह बात समझ लीजिए कि राष्ट्रपति होता है जो वह अनुच्छेद 72 के अंतर्गत सैन्य न्यायालय के विरुद्ध भी क्षमादान की शक्ति का उपयोग कर सकता है। तो राष्ट्रपति के लिए यह क्षमादान का अधिकार दिया जाता है अनुच्छेद 72 के तहत कि उसे सैन्य न्यायालय अर्थात आर्मी के या सेना में जो न्यायालय होते हैं उनको कोर्ट मार्शल के लिए या कोई मतलब सजा दी है और उसमें राष्ट्रपति के लिए आवेदन दिया जाता है कि क्षमादान के लिए आवेदन किया जाता है, तो राष्ट्रपति चाहे तो उन्हें क्षमा कर सकता है और नहीं भी कर सकता है, किंतु यह अधिकार राज्यपाल के लिए नहीं है। राज्यपाल को सिर्फ 5 अधिकार है क्षमादान के, जो यहाँ पर दिए हैं। कौन कौन से हैं? सजा को पूर्णतः कम कर सकते हैं, पूर्णतः माफ़ कर सकते हैं, और परिहार, सजा की अवधि कम कर सकते हैं, लघुकरण कर सकते हैं, विराम और प्रतिलंबन। अब देखते हैं राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ। राज्य की विधानसभा में पेश होने वाले धन विधेयक राज्यपाल की अनुमति से ही पेश होते हैं। जो धन विधेयक बनते हैं वह किसकी अनुमति से पेश होते हैं? तो राज्यपाल की अनुमति से पेश होते हैं विधानसभा में। राज्यपाल राज्य में वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243(1) के अनुसार करता है। अब है विवेकाधीन शक्ति। यदि राज्य विधानसभा में किसी को भी बहुमत प्राप्त ना हो तो राज्यपाल अपने विवेक का उपयोग करके किसी को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। यहाँ एक बात समझने योग्य है, यदि राज्य में विधानसभा में मान लो मध्य प्रदेश में कितनी 230 सीटें हैं, 230 सदस्य संख्या है विधायकों की, और मुख्यमंत्री बनने के लिए कितनी चाहिए? 116 सीटें चाहिए, 116 सदस्य होने चाहिए। अब मान लिया कि अब इनके पास मुख्यमंत्री के बनने की वाली पार्टी के पास 116 सीटें नहीं हैं और दूसरे के पास भी नहीं है, उसके पास 96 हैं और इसके पास भी 96 है,
तो ये राज्यपाल है तो वह पहली पार्टी वाले को क्या शक्ति सिद्ध करने के लिए कहेगा कि तुम अपने मतलब विधायकों के बारे में बताओ कि तुम्हारी शक्ति प्रदर्शन करो कि तुम्हारे पास इतने विधायक हैं, 116 होने हैं कि नहीं। अगर यह सिद्ध कर देते तो इनको मुख्यमंत्री बना देते, नहीं दूसरे वाले को बना देते हैं। यह निर्णय कौन ले सकता है? राज्यपाल ले सकता है अपनी विवेक के द्वारा। तो दोस्तों यह आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।